सेंटर ऑफ द प्लॉट से जब मैंने एग्जिट देखा बाहर आने का तो साउथ वेस्ट था। ओह, तो सब के सब एक टेबल पे थे ही नहीं। तो जैसे आपने बताया कि आप रियल एस्टेट में पहले काम करते थे और मुंबई में करते थे, राइट? तो मुंबई में बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो आई थिंक वास्तु के प्रिंसिपल्स पे नहीं बनी हुई, तो उनकी रेनोवेशन में आप क्या दिमाग में रख के चलते हो कि इसको मैं कैसे ठीक करूँगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बॉम्बे में रीडेवलपमेंट में जाते हैं। रीडेवलपमेंट होता है कि पुरानी सोसाइटी जो है वो टूटती है, उनके पास जो आपके यहाँ दिल्ली में FAR बोलते हैं, हमारे यहाँ FSI बोलते हैं उसको। दे गेट मल्टी FSI, लाइक आज 4 स्टोरी बिल्डिंग है, वो कल 20 माले की हो जाएगी वही प्लॉट पे। तो ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स वहाँ पे आपसे वो बिल्डिंग लेते हैं। आप एक 500 फुट के घर में रहते हो तो आपको 700 या 750 फुट का घर मिलता है, एंड आप रेंट पे बाहर जाते हो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड देन यू कम बैक। तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर मोर देन 100 और 500 टेनेंट्स रहते हैं, मतलब जो लोग रह रहे हैं, मेंबर्स। जब वो रीडेवलपमेंट में जाती हैं तो उसका जो काम करने का जो पूरा रूटीन है वो 5-5 साल 10-10 साल ले रहा है बिल्डर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग्स वास्तु के हिसाब से अलाइन नहीं है। मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी केस स्टडीज़ है कुछ उसकी, मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट का बिल्डर्स के साथ मैं टच में हूँ, और उनके प्लान्स जो हम नए बना रहे हैं हम वो भी कर रहे हैं, उसमें भी वास्तु के हिसाब से चल रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग्स सबको पता है कि हमको रीडेवलपमेंट में जाना है, मेंबर्स को सबको पता है, सबकी इच्छा भी है, सब एक साथ जुट होके आते भी हैं टेबल पे, बिल्डर भी आता है, बट फिर भी 5 साल खिंच जाते हैं डिसीजन लेते लेते। तो मैंने क्या नोटिस किया, वो पुरानी बिल्डिंगों के सेंटर से उनके गेट, उनके वाटर टैंक, वॉचमैन के वॉशरूम्स, बिल्डिंग का ओवरहेड वाटर टैंक, सब गलत जगह पे है। इसकी वजह से वो लोग अलाइन नहीं हो पा रहे। मैंने बहुत सिंपल रेमेडीज़ दी। कितनी बिल्डिंग्स में मैंने वाटर टैंक्स के कलर चेंज करा दिए। आई टोल्ड देम, और काफ़ी बिल्डिंग्स ने मेरे से एक प्रेजेंटेशन लिया कि वाई यू आर डूइंग दिस। तो मैंने उनको बताया कि आपका वाटर टैंक ये दिशा में आ रहा है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ के वाटर टैंक साउथ वेस्ट में थे, बिकॉज पुराने टाइम पे लोगों ने बोल दिया इसको हैवी कर दो, तो वो टाइम पे वो बिल्डर ने साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए वाटर टैंक वहाँ बना दिए, और वो हरे रंग के वाटर टैंक। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल रेमेडी, वो वाटर टैंक्स को येलो पेंट किया, ईस्ट साउथ ईस्ट का गेट था उसको ग्रीन कलर का पेंट किया, एंड मैंने बिल्डिंग को भी बोला, मेंबर्स को भी और बिल्डर को भी, अभी आप एक दूसरे से 2 महीने के लिए बात नहीं करोगे, 2 महीने के लिए नो मीटिंग्स, एंड यू वोंट बिलीव विद इन 6 months वो बिल्डिंग खाली हो गई, बिल्डर ने तोड़ दी। क्या थी रेमेडी? कलर करवाया था। नॉर्थ ईस्ट उनको आके वो बहुत, क्योंकि बिल्डिंग्स के कट्स रहते हैं, सब रहते हैं, अरे आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो जाएगी नहीं, ये होगा। ठीक है, उनके मन का वहम दूर करने के लिए मैंने नॉर्थ ईस्ट की वॉल को भी वाइट कलर का पेंट मरवा दिया कि चलो यहाँ पे स्पेस एलिमेंट देते ही बढ़ जाएगा। आपके मन में है ना ये कटा हुआ है, चलो इसको बढ़ा देते हैं। सो एक आपको एक और मेरी बहुत अच्छी केस स्टडी है। बॉम्बे में आपको पता है कि जब एकर्स में लैंड आती है तो बहुत इम्पॉसिबल है कि बॉम्बे में सिटी की रीजन के अंदर एकर्स में लैंड कैसे मिल सकती है। सो देयर इज़ अ प्रोजेक्ट गोइंग इन अंधेरी वेस्ट, काफ़ी सालों से उसका रीडेवलपमेंट में बात चल रहा था, एंड रोज़ कुछ ना कुछ, और ये डेवलपर के लिए मैं ऑलरेडी उनके काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। सो ही टोल्ड मी नाउ द नेक्स्ट इज़ दिस वन, एंड आपको ये करना है, इसमें क्या ट्रीटमेंट करें। तो हमने वो पूरा उसका मुआयना किया, पूरी बिल्डिंग देखी, सारे विंग्स घूमे, सेंटर ऑफ द प्लॉट पहले पकड़ा, क्योंकि वो अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं। सेंटर ऑफ द प्लॉट से जब मैंने एग्जिट देखा बाहर आने का तो साउथ वेस्ट था। ओह, तो सब के सब एक टेबल पे थे ही नहीं। एक दिन ये सोसाइटी एक बात करती थी, दूसरे दिन ये एक अलग बात करती थी, वो बोलता था नहीं तू गलत है, बोलता तू गलत है। तो सब देखने के बाद, सब करने के बाद आई टोल्ड हिम, हमको ना इसका जो वहाँ पे कोई गेट नहीं था, इट्स अ रोड विच गोज टू दैट सोसाइटी, सो कंबाइन गेट कोई नहीं है। आई सेड यहाँ पे ना हमें एक बैरियर क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ आप कोई पत्रे लगा लो टिन के जिसको हम कलर कर दें। तो उन्होंने बोला यार ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज म्यूनसिपैलिटी की रोड है, अभी तो मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाऊँगा। तो ऐसे ठीक है, वहाँ पे गंदगी बहुत थी, बिकॉज मल्टीपल वो हैं तो आजू बाजू में। ऐसे आप एक सफाई अभियान के नाम पे हम कुछ करते हैं, ड्रम आते हैं नीले रंग के, बड़े बड़े से ड्रम आते हैं, हमने देखे हैं जिनमें लोग पानी भरते हैं। मैंने उन ड्रम्स को पीले रंग का पेंट करा के उसके अंदर मिट्टी भरवा के, थोड़े लंबे
उसमें दोनों साइड ऑफ द थिंग पीले रंग के ड्रम लगवाए वो एंट्रेंस पे, और वो जो पट्टा था पैच का उस पे इनकी टीम को बोला, क्योंकि इनकी टीम वो सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रही है, वहाँ बैठी है बहुत टाइम से, मैं बोला हर हफ्ते ये पट्टा जो है ना पीले रंग का पार्किंग की तरह एक 4 फुट का पेंट मारते रहो इस पे, आते जाते जब भी लगे ये लाइट हो रहा है पेंट, एंड दे डिड इट। आज सोसाइटी साइन हो गई, खाली हो रही है, प्रोजेक्ट इस स्टेज पे है कि अभी ऑलमोस्ट 20-30% लोग बाहर चले गए हैं खाली करके, बिल्डिंग डिमोलिशन पे आ चुकी है। अब प्रोजेक्ट हम उसके फ्यूचर प्लान क्या बनते हैं हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। अब देखो हर फ्लैट को आप वास्तु के हिसाब से परफेक्ट नहीं बना सकते। बिल्कुल।